एक बार की बात है, आसमान में कई बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। उनमें से कुछ बहुत बड़े थे तो कुछ बहुत छोटे, कुछ काले थे तो कुछ सफेद, कुछ पीले रंग के बादल थे तो कुछ मटमैले थे। सब के सब बादल आज वर्षा के देवता इंद्र के पास जा रहे थे। बात ये थी कि बादलों का सेनापति कौन हो, इस बात का निर्णय होना था। नियत समय पर इंद्र देवता का दरबार लगा। एक एक करके बादलों ने अपने आप को श्रेष्ठ बताना शुरू किया। मटमैला बादल गरजा, मुझे सेनापति बनाया जाए। मेरी जितनी जल राशि के सामने इनमें से कौन ठहर पाएगा? काले बादल ने मुंह चिढ़ाया, इतना घमंड! अरे हम जब आकाश में छाते हैं तब लोग कांप उठते हैं, इसलिए सेनापति बनने का हक मेरा है। सफेद बादल भी कहाँ कुछ कम था। वह बोला, तुम सब तो कभी कभी आते हो, मैं तो हमेशा गगन में छाया रहता हूँ। भला मेरे सिवा सेनापति कौन बन सकता है? पीले बादल ने अपनी सुंदरता को निहारा। उसे अपने रूप पर घमंड था। वह बोला, मेरे रूप पर भला कौन मुग्ध न होगा? सेनापति तो मुझे ही बनाया जाना चाहिए। उन सब से दूर एक भूरा नन्हा बादल मायूस होकर बैठा था। वह सोच रहा था, हाय, मैं तो कितना छोटा सा हूँ। इन सब के बीच इंद्रदेव तो मुझे देखेंगे भी नहीं। तब भला वे मुझे सेनापति कहाँ से बना पाएंगे? बादलों की बातें सुनने के बाद इंद्र देवता ने घोषणा की, तुम सब अलग अलग स्थानों पर जाकर जल बरसाओ, फिर वापस दरबार में आओ। धीरे धीरे सारा दरबार खाली हो गया। नन्हा बादल उठा और जिस ओर सब गए थे उनके विपरीत दिशा में चलने लगा। पहाड़ नदियां लांघते हुए वह अपनी धुन में चला जा रहा था। उसने ऊपर से धरती की ओर देखा तो हैरान रह गया। एक गांव में सूखा पड़ा हुआ था। नदी नाले तालाब झरने पेड़ पौधे सब सूख गए थे। खेतों में अन्न का दाना तक न था। लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। किसान अपनी जमीन को देखकर रो रहे थे। नन्हे बादल से यह देखा न गया और उसने अपना जल उस गांव पर बरसाना शुरू किया। लोगों ने सिर उठाकर नन्हे बादल को धन्यवाद दिया। वे खुशी से नाचने लगे। इंद्र देवता चुपचाप यह सब देख रहे थे। वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। शाम को इंद्र देवता के दरबार में सारे बादल इकट्ठा हुए और अपनी अपनी बात बताने लगे। मटमैले बादल ने कहा कि उसने इतना जल बरसाया कि लोग डर के मारे घरों में जा छिपे। काले बादल ने कहा कि उसने इतना जल बरसाया कि नदियों में बाढ़ आ गई। इसी प्रकार सब के सब महानता का बखान करने लगे। अचानक इंद्र देवता उठे और नन्हे बादल के समीप पहुंचे। उन्होंने उसके सिर पर सेनापति का ताज रख दिया। नन्हे बादल ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। तब इंद्र देवता ने कहा, जो दूसरों का दुख समझता है और उनकी भलाई के लिए तत्पर रहता है, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसे नन्हे बादल को ही सेनापति बनाना उचित होगा। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह सब देखकर नन्हे बादल की आंखें डबडबा आईं।